कैसे आप लोग? देखिए, मैं हमेशा आपके सामने जितने सारे वीडियोस इस चैनल के माध्यम से शेयर किया हूँ, वो सारे के सारे फ्रीलांसिंग के काम के लिए। देखिए, फ्रीलांसिंग सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप चाहे किसी भी कॉर्पोरेट जगह पे किसी भी आईटी सेक्टर में जाकर काम कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट एक स्किल सीखना पड़ेगा और वो स्किल कौन सा है? वो है एक्सेल के ऊपर काम। तो एमएस एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐसा लेसन है जिसको अगर आप सीख लिए तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑफिस में जाकर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए टोटल प्रोसीड्यूर में हर वीडियो में आपको बोलता रहता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो भी प्रोसीड्यूर बताने वाला हूँ जो प्रोसीड्यूर को सीखकर आप घर बैठे काम कर सकते हैं। देखिए, एक्सेल के ऊपर जो लोग सोचते हैं कि सचमुच के एक्सेल के ऊपर काम है। देखिए, फ्रीलांसर जो एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो एक मतलब घर बैठे काम प्रोवाइड करते हैं। उनमें से करीबन 5,50,000 लोगों ने 4.9 स्टार रेटिंग दिया। 4.9 स्टार रेटिंग दिया, वो भी 5,50,000 लोगों ने। तो सोचिए कितने लोगों ने इस साइट में जाकर काम किया, कितने लोगों ने काम दिया, सब कुछ। और वो भी आप देख सकते हैं कितना 12 मिलियन प्लस जॉब इस वेबसाइट के माध्यम से मतलब लिस्टिंग है। और देखिए, अपवर्क.com ये भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन, ये तो सभी जानते हैं। लिंक्डइन में करीबन करीबन 3,18,000 से भी ज्यादा एक्सेल फ्रीलांसिंग का काम है, और वो भी इंडिया में, बाहर के में बात नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए, 3,18,000 काम है एक्सेल के ऊपर, फ्रीलांसिंग का काम है। और आप न्यू जॉब कितना है? 22,929 जॉब। तो सोचिए, जो लोग सोच रहे हैं कि एक्सेल के ऊपर क्या सचमुच काम है, उसके लिए बता दूं, आप खुद ही जाकर एक बार सर्च करिए, तभी आपको पता चलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आप एक्सेल को सीखते नहीं हैं। मेरा 15 साल की एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इस एक्सपीरियंस में आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ सीखे, और सीखने के बाद वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे, उसके ऊपर काम करे। तो एक्सेल की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप क्लास 12 पास हो, ग्रेजुएट हो, तो आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो आप इस स्किल को सीखकर काम कर सकते हैं। तो चलो, आज मैं वही बताऊंगा, वही दिखाऊंगा, जो कस्टमर का डेटा दिया जाता है, उस डेटा को किस तरीके से क्लीनिंग करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एक यहाँ पे चीज दिखाने वाला हूँ, ध्यान से इस चीजों को समझना। देखिए, एक मैडम से, इसका नाम आप देख सकते हैं, सानिया जुल्फिकर। तो सानिया जुल्फिकर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो पाकिस्तान से बिलोंग करके भी वो 65 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप कहेंगे सर 65 ऑर्डर्स, इसमें कितना ही मिला होगा? और वो किसके ऊपर काम किया? डेटा क्लीनिंग, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज, डेटा मार्च, फॉर्मेटिंग, रिफॉर्मेट, एक्सेल और सीएसवी फाइल। तो इस तरीके से फॉर्मेट के ऊपर काम करना पड़ता है। तो उनका बेसिक चार्जेस है 1350 रुपीज, और उसका स्टैंडर्ड चार्जेस है करीबन करीबन 6700 रुपीज। और प्रीमियम चार्जेस कितना है? 13,400 रुपीज। मैं सारे पॉइंट्स इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए, लोगों के मन में जो डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए बता दूं। आप इस तरीके से काम करके अच्छा खासा अर्निंग इसीलिए कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। तो बिलीव तो पहले करिए, उसके बाद दूसरी बात आप सीखिए, तीसरी बात आप अप्लाई करिए। करते क्या है हम लोग, थोड़ा सा सीखने के बाद ही हम लोग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है? काम तो आपको मिल जाएगा, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट आपको एक दो काम जरूर देंगे, तो उस काम को आप कंप्लीट टाइम टू टाइम नहीं कर पाएंगे, गलत काम करेंगे, इसके लिए दोबारा उस साइट से कभी भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर आपको नेगेटिव रेटिंग देने वाला है। तो सोचिए, इन्होंने जो काम किया, उसकी जो काम कहाँ से मिला? यूनाइटेड स्टेट से मिला। आप खुद ही देख सकते हैं कितना चार्जेस था, एक दिन का चार्जेस था 4,300 रुपीज के आसपास। और इसी तरीके से देखिए, और एक काम मिला 4,300 रुपीज, और कस्टमर कितना रेटिंग दे रहे, देखिए, वेरी गुड जॉब डन, मतलब ऑन टाइम्स, मतलब ऑन टाइम में अच्छा खासा काम किया, यू रॉक, मतलब ये कस्टमर की रेटिंग है। आप खुद ही देखिए कस्टमर किस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं। सनी इज वेरी हेल्पफुल एंड सी इज डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से जब भी रेटिंग मिलेगा ना, तो आपको काम का बारिश होगा आपके ऊपर, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद देखिए, एक मतलब इक्विडेटर के ऊपर से भी काम मिला, यूनाइटेड स्टेट से काम मिला। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से काम मिला। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ सबसे पहले इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले कहाँ पे काम मिलेगा, कौन सा काम करना होगा, वो जानना जरूरी है। अभी चलो, काम किस तरीके से दिया जाता है, उसके एक डेमो, एक झलक मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, कुछ इस तरीके से डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक डेटा आपके साथ लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डेटा मिला। आप डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पे डेटा क्या है? कस्टमर डेटा है। यहाँ पे कस्टमर डेट है, नेम्स है, डेट ऑफ बर्थ है, साथ ही साथ कुछ एनुअल इनकम भी है, साथ ही साथ कुछ एजुकेशन लेवल्स भी है कस्टमर का, ऑक्यूपेशन स्किल है, और खुद के घर है नहीं है, उसका यस नो डेटा है। तो एक डेटा है कस्टमर का।
उस डेटा से रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, इस डेटा के अंदर जितने सारे क्लाइंट्स हैं उस क्लाइंट का डेटा के अंदर एक चीज करना है जिसका इनकम, यहाँ पे देखिए क्रिएट ए लिस्ट, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, क्रिएट ए लिस्ट कस्टमर हु एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा उसका एनुअल इनकम है, और उसी को फाइंड आउट करना है जिसका खुद का घर है। तो कैसे फाइंड आउट करें, खुद का घर है, खुद का यहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट भी है, सॉरी 1 लाख के ऊपर एनुअल इनकम भी है, तो मैं कैसे करूं, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जस्ट मैंने पहले करके रखा हूँ, देखिए यहाँ पे पूरा डेटा में करके रखा हूँ जिसका 1 लाख के ऊपर इनकम है और जिसका खुद का घर है। मैं दो तरीका आपको दिखाऊंगा, एक तरीका मैं हाईलाइट्स करके दिखाऊंगा, दूसरा तरीका मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जो फिल्टरिंग करके होगा। तो सबसे पहले मैं फिल्टरिंग करके आपको दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, इस सारे हेडिंग्स के ऊपर सिलेक्ट करके आपको जाना है फिल्टरिंग टैब में। तो मैं एक बार फिल्टरिंग टैब में ओपन करके लेता हूँ, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ तभी आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, क्या होगा यहाँ पे आपको हेडिंग्स दिखेगा, कौन सा हेडिंग्स में आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जाना है फिल्टर्स में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिल्टर्स में जाना है और फिल्टर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर ऑन करना है। तो फिल्टर ऑन करने के बाद देखिए सारे हेडिंग्स में फिल्टर आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए यहाँ पे एनुअल इनकम 1 लाख के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, नंबर ऑफ फिल्टर्स में चले जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्लिक करना है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्लिक करना है और जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है 1 लाख। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट मैंने फिल्टर ऑन किया, इस एनुअल इनकम के ऊपर इस छोटा फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, नंबर फिल्टर्स में क्लिक करूंगा और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्लिक कर दूंगा। जस्ट इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं 1 लाख यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं 1 लाख लिखा और उसके बाद ओके कर दिया। देखिए सारे 1 लाख का डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, खुद के घर है उस व्यक्ति का नाम चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये सुनो सारे ऑप्शन है, मतलब किसका घर है किसका नहीं है वो तो मुझे पता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ पे डेटा को मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया और येस को ऑन करके ओके कर दिया। बस मेरे सामने वही डेटा आ गया जो डेटा मुझे चाहिए था। अभी मैं क्या करूंगा, इस सारे डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट से लेकर मैं लास्ट तक डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा। तो कॉपी करने के बाद आपको एक न्यू सीट लेना है, मतलब न्यू एक सीट ऐड करना है और जस्ट यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है, तो आपका काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, इसको आपको जस्ट एडजस्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डेटा को आप कंट्रोल से सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में और उसके बाद टेबल में जाइए और जस्ट ओके कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट्स आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट को आप कस्टमर को भेज सकते हैं। तो आपका काम तो बन गया, तो आपका काम तो कंप्लीट हो गया। अभी इसी डेटा को आप और दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। चलो मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए करना क्या है, जो फिल्टरिंग मैंने ऑन किया था वो फिल्टरिंग को सबसे पहले क्लीन कर दूंगा, मतलब फिल्टर बंद कर दूंगा। अभी क्या करना है, इस सारे डिटेल सारे नंबर्स जो है, सारे जो मतलब अमाउंट्स है, इस सारे अमाउंट्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, जाना है होम टैब में, उसके बाद जाना है कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग्स में। देखिए मैं दो तरीका आपको सिखा रहा हूँ, आप किसी भी तरीका को यूज करके कस्टमर को कॉन्विंस करिए, कस्टमर का डेटा को टाइम टू टाइम भेजिए। तो यहाँ पे हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, उसके बाद आपको चूज करना है ग्रेटर देन। आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको मोर रूल्स के ऊपर जाना होगा। तो मोर रूल्स के ऊपर जाने के बाद एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है इस वैल्यू को आपको रखना है और यहाँ पे जो ग्रेटर देन है इस ग्रेटर देन को आप ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 लाख लिख लीजिए और 1 लाख लिखने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट्स में और उसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड में जाना है और कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए। मान के चलिए मैं कुछ इस तरीके से कलर चूज कर रहा हूँ, ओके करके ओके कर दिया तो वो हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ओनर के नाम भी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कलर करूंगा। तो उसके लिए मैं फिर से जाऊंगा होम टैब में और उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग्स, हाईलाइट्स एंड सेंस रूल्स, उसके बाद जाऊंगा इक्वल टू, क्योंकि मुझे सिर्फ येस चाहिए तो मैं वाई लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे कलर में जाऊंगा, फॉर्मेट कस्टम कलर में जाऊंगा और कोई भी कलर चूज करके ओके कर देता हूँ। मेरा काम बन गया। अभी देखिए करना क्या है, मुझे यहाँ पे सारे हेडिंग्स के ऊपर फिर से फिल्टरिंग लगाना है। जस्ट फिल्टरिंग में लगा दूंगा और यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे और फिल्टरिंग में कुछ भी नहीं करना है। जस्ट फिल्टर कलर, कलर चूज कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे फिर से फिल्टर कलर, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर में आप कलर चूज कर लीजिए। तो आपको फिल्टर कलर में जाना है और इसके बाद कलर चूज करना है। देखिए मेरा काम बन गया, मुझे जो जो डेटा चाहिए था ऑटोमेटिक आ गया, वही कस्टमर का पूरा डेटा आ गया और वो भी कलर होकर। तो मैं दो तरीका आपके साथ शेयर किया हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको यूज करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। मैं इस एक्सेल शीट को आपको नीचे देने वाला हूँ,
जाकर प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर आप बेसिक टू एडवांस लेवल इसी तरीके से सारे चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लिखिए। आपके मैं कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं वो ही डेटा, वो ही एक्सेल आपको सिखाने वाला हूँ, जो मैं 15 साल से आपका मतलब स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ। तो जाकर आप कमेंट्स करिए बेसिक टू एडवांस लेवल, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।